आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर लोन के बारे में। अब सिर्फ गोल्ड लोन ही नहीं बल्कि सिल्वर लोन भी ले सकते हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप चांदी अर्थात सिल्वर के बदले भी बैंक से लोन ले सकेंगे। आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सिल्वर लोन अर्थात चांदी के बदले कर्ज लेने की अनुमति दे दी है। अब केवल सोने के बदले लोन यानी गोल्ड लोन की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब ज़रूरतमंद लोग अपने चांदी के आभूषण, सिक्के या अन्य चांदी से जुड़ी वस्तुएं गिरवी रख करके बैंक या एनबीएफसी से लोन ले सकेंगे। ग्राहकों को यह सुविधा कॉमर्शियल बैंक, अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी के अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से मिलेगी। हालांकि रिजर्व बैंक ने यह क्लियर किया है कि प्योर गोल्ड या चांदी की ईंटें, जिसे कि हम बुलियन कहते हैं, या उनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बदले लोन नहीं दिया जा सकेगा। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ या म्यूचुअल फंड यूनिट शामिल हैं। आरबीआई ने इसके लिए गोल्ड एंड सिल्वर लोन डायरेक्शंस 2025 जारी किए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। आरबीआई के नए नियम के अनुसार जब बोरोवर पूरा लोन चुका देगा तो बैंक को 7 दिन के भीतर आभूषण या चांदी लौटानी होगी, और यदि बैंक की गलती से कोई देरी हो जाती है तो कस्टमर को 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसे कंपनसेशन देना होगा। यदि कस्टमर टाइम पर लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक उसकी गिरवी रखी हुई चांदी या ज्वेलरी की ऑक्शन कर सकता है, नीलामी कर सकता है। हालांकि इससे पहले कस्टमर को नोटिस भेज करके उसे इन्फॉर्म करना होगा। और नीलामी अर्थात ऑक्शन की रिजर्व प्राइस मौजूदा मार्केट प्राइस के 90% से कम नहीं रखी जाएगी, और 2 बार ऑक्शन में फेल हो जाने पर इसे 85% तक किया जा सकता है। यदि कोई कस्टमर लोन चुकाने के 2 साल के बाद भी अपना सोना या चांदी नहीं लेता है तो बैंक उसे लावारिस घोषित कर देगा और उसके उत्तराधिकारियों से संपर्क करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। हम इसमें डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि सिल्वर लोन क्या होता है, किसे मिल सकता है, कितना लोन मिलेगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आरबीआई का नया रूल क्या है, कौन सा बैंक या एनबीएफसी आपको चांदी के बदले लोन दे रहा है, कौन सा बेहतर है गोल्ड लोन या सिल्वर लोन, सिल्वर लोन लेने से पहले कौन सी मिस्टेक जो कि कस्टमर को या बोरोवर को बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो आइए हम पूरी डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिल्वर लोन होता क्या है। दोस्तों, जैसे आप गोल्ड लोन लेते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर ये सिल्वर लोन काम करता है। सिल्वर को आप बैंक या एनबीएफसी में गिरवी रख देते हैं और उसके बदले बैंक आपको लोन अमाउंट देता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें, गोल्ड लोन इज इक्वल टू गोल्ड की गारंटी, सिल्वर लोन इज इक्वल टू सिल्वर की गारंटी। बस फर्क ये है कि गोल्ड की कीमत ज़्यादा होती है और सिल्वर की कीमत कम होती है, साथ में फ्लक्चुएट भी ज़्यादा होती है। भारत देश में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा सिल्वर ज्वेलरी, कॉइन्स या यूटेंसिल्स भी रखता है। इसी ह्यूज डिमांड को देखते हुए अब कई लेंडर्स ने सिल्वर लोन शुरू किया है और आरबीआई ने इसकी नई गाइडलाइन जारी करी हैं, जो कि 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होंगी। अब जानते हैं कि आरबीआई का नया रूल क्या है। साल 2025 में आरबीआई ने लेंडिंग नॉर्म्स में कुछ बड़े अपडेट्स किए हैं, खास करके कमोडिटी बैक्ड लोन्स के लिए। तो इसमें नई गाइडलाइन सिल्वर लोन के लिए क्या है, बैंक या एनबीएफसी अब सिल्वर में भी एलिजिबल कोलेटरल मान सकते हैं। लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशो गोल्ड जैसा हाई नहीं होगा। हॉलमार्क या सर्टिफाइड सिल्वर को ही प्राथमिकता मिलेगी। प्योरिटी टेस्ट इसका कंपलसरी होगा। पैन और आधार मैंडेटरी केवाईसी होंगे। हायर रिस्क कैटेगरी होती है ये चांदी की, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग भी स्ट्रिक्ट होगी। साल 2025 से लेंडर्स को प्योरिटी टेस्टिंग मशीन अर्थात वैल्यूएशन नॉर्म्स फॉलो करने जरूरी होंगे। आरबीआई ने इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया है। पहले सिल्वर को रिस्की माना जाता था, इसलिए बैंक इसको लोन देने से बचते थे, लेकिन अब आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि रेगुलेटेड वैल्यूएशन प्लस लो एलटीवी के साथ में यह लोन अलाउड है।
अब हम जानेंगे कि सिल्वर लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। सिल्वर लोन हर किसी को आसानी से मिल सकता है अगर बोरोअर 18 प्लस का हो, वैलिड केवाईसी उसके पास में होनी चाहिए, इनकम का प्रूफ या कुछ केसेस में ही लगता है सिल्वर हॉलमार्क या सर्टिफाइड होना चाहिए। यह किनको मिलेगा? सैलरीड लोग होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, फार्मर्स होते हैं, हाउसवाइफ होती हैं, उनको यह लोन मिलेगा। साथ में स्मॉल बिजनेस ओनर्स को और स्टूडेंट विद जो गार्जियन होते हैं को लोन मिलेगा। अब हम जानेंगे कि कितनी प्योरिटी वाला सिल्वर एक्सेप्ट होगा। बैंक या एनबीएफसी जनरली क्या करते हैं कि वो 999 प्योरिटी, इसको कि हम दूसरे शब्दों में 99.9% कहते हैं, वह और 925 प्योरिटी सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर बार्स और कुछ लेंडर यूटेंसिल भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन लिमिटेड वेट में ही वो एक्सेप्ट करेंगे। अब इनकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? वैल्यूएशन करने के लिए बैंक आपके सिल्वर का वेट और प्योरिटी चेक करती है। तो सिल्वर का वेट और प्योरिटी टेस्ट XRF मशीन होती है, केवल उसी से ही चेकिंग होगी। उस दिन का मार्केट प्राइस लिया जाएगा, फिर लोअर एलटीवी के हिसाब से लोन अमाउंट तय हो जाएगी। लोन अमाउंट उसी समय कैलकुलेट हो जाता है। अब लोन टू वैल्यू अर्थात जिसे हम एलटीवी बार बार कह रहे हैं, वह क्या होता है और कितना लोन मिलेगा? आरबीआई ने चांदी और सोने दोनों के लोन के लिए क्लियर लोन टू वैल्यू अर्थात एलटीवी सीमा तय कर दी है। 2.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए लेंडर धातु मूल्य का मैक्सिमम 85% तक का लोन दे सकते हैं। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में लोन के लिए मैक्सिमम एलटीवी 80% रहेगी और फॉर लोन एवं 5 लाख लिमिट विल बी 75%। फॉर एग्जाम्पल, योर ज्वेलरी इज वर्थ फॉर रुपीज द 1 लाख, तो यू कैन रिसीव लोन अमाउंट 85,000 ओनली। अब हम जानेंगे कि कौन सा बैंक या एनबीएफसी सिल्वर लोन देता है और ग्राहकों को यह सुविधा कॉमर्शियल बैंक, अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी के अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से मिलेगी। कुछ एनबीएफसी कंपनियों के नाम हम आपको बता देते हैं: IIFL फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, पायलट सिटीज में मणिपुरम फाइनेंशियल लिमिटेड। सम प्राइवेट लेंडिंग एप्स हैं, वो आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं, केवल उन्हीं के द्वारा लोन मिलेगा। अब हम जानेंगे कि सिल्वर लोन वर्सेस द गोल्ड लोन, कौन सा लोन बेहतर होता है। तो गोल्ड लोन में हायर एलटीवी होती है, लो रिस्क होता है, लोअर इंटरेस्ट होती है और हायर लोन अमाउंट होती है। जबकि सिल्वर लोन में सिल्वर रखने वाले मिडिल क्लास लोग आसानी से लोन ले सकते हैं। स्मॉल टिकट लोन होते हैं, क्विक अप्रूवल हो जाती है और इसमें कोई इनकम प्रूफ नहीं लगता मोस्टली केसेस में। सिल्वर लोन कॉइन्स के लिए एक्स लोअर एलटीवी होता है, एक्स हायर आरओआई होता है और एक्स बैंक्स कम देते हैं, एक्स सिल्वर का भाव ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। अगर आपको हायर अमाउंट लोन चाहिए तो गोल्ड लोन, और अगर आपके पास में गोल्ड नहीं है तो आप सिल्वर लोन ले सकते हैं एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब हम ये जानेंगे कि हमको इसमें सोने या चांदी के बदले में कितना लोन मिल सकता है। तो लोन डिपेंड्स अपॉन द सिल्वर वैल्यू या गोल्ड वैल्यू, प्योरिटी और टीवी रेशो कितना होता है, उसके बेसिस पर आपके लोन की अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी। तो मिनिमम लोन अमाउंट 10,000 की होती है और दूसरा होती है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक का लोन होता है, फिर उसी के हिसाब से एलटीवी कैलकुलेट करी जाती है और लोन एवं 5 लाख उसकी एलटीवी अलग होती है, फिर उसी के हिसाब से लोन अमाउंट आपको मिलेगी। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिपेंड ऑन डिफरेंट बैंक। आरबीआई विल क्लियर लेटर ऑन बिफोर 1 अप्रैल 2026. It may be 18% to 28% per annum. Depends on NBFC और बैंक्स लोन अमाउंट, स्कीम टाइप और क्रेडिट स्कोर। गोल्ड लोन की तुलना में ROI थोड़ा हायर होता है।
अब एक और बड़ा सवाल, क्या इस तरीके का जब लोन लेते हैं तो क्या इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस होती है? एनबीएफसी जनरली चार्जेज 300 रुपये से 500 रुपये तक चार्ज करते हैं, कुछ केसेस में 1% तक चार्ज करते हैं, लेकिन बैंक में कुछ फीस जो है वो कम होती है। अब सिल्वर लोन की क्या क्या स्कीम होती हैं, तो आपको इस 3 तरीके की रिपेमेंट ऑप्शन मिलती है। नंबर 1 होती है कि बुलेट रिपेमेंट, यानी लोन टेनर खत्म होने पर पूरा पैसा एक बार में चुका दो। नेक्स्ट होती है मंथली ईएमआई स्कीम, यानी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हर महीने आप चुकाइए। थर्ड होती है इंटरेस्ट ओनली मंथली पेमेंट, यानी कि प्रिंसिपल लास्ट में चुकाएंगे और इंटरेस्ट हर महीने चुकाएंगे। एक क्वेश्चन और है कि कितना टाइम लगता है लोन लेने में। सिल्वर लोन में एक सुपर फास्ट लोन है, एनबीएफसी में 20 से लेकर 30 मिनट लगेंगे, बैंक्स में मैक्सिमम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, अप्रूवल सेम डे हो जाता है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। आधार लगेगा, पैन लगेगा, एक फोटोग्राफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा और सिल्वर की जो आइटम आप कोलेटरल रखना चाहते हैं वो मिलेगी, और इसके अलावा कोई हैवी पेपर वर्क नहीं होगा। जब भी आप सिल्वर लोन लेने जाएं तो ये मिस्टेक नहीं कर देना। तो मिस्टेक हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि नॉन हॉलमार्क सिल्वर नहीं ले जाना, प्योरिटी टेस्ट में प्रॉब्लम आती है और लोन भी कम मिलता है। मिस्टेक 2 कि रेट कंपेयर नहीं किए आपने, आपको रेट कंपेयर करने चाहिए, ये गलती मत करना, क्योंकि हर एनबीएफसी का आरओआई अलग अलग होता है। मिस्टेक 3 टर्म्स और कंडीशन बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं। फ्री क्लोजर टर्म्स कंडीशन को जरूर पढ़ें, क्योंकि फ्री क्लोजर चार्जेज हाई भी हो सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4 कि ज़्यादा ईएमआई प्लान आप चुन लेते हैं, तो क्योंकि सिल्वर लोन शॉर्ट टर्म का लोन होता है, ज्यादा ईएमआई आपको भारी पड़ सकती है। अब जानेंगे कि क्या सिल्वर लोन सेफ है। जी हां, यह तो पूरी तरह सेफ है, क्योंकि आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी या शेड्यूल्ड बैंक पूरी सेफ्टी के साथ में सिल्वर स्टोर करते हैं, और इसके लिए उन्होंने अपने प्रीमिसेस में सीसीटीवी लगाए होते हैं, और जो गोल्ड या सिल्वर होता है उसका इंश्योरेंस भी किया होता है, फायर प्रूफ वॉल्ट होती है, तो यानी आपका सिल्वर या गोल्ड पूरी तरह सेफ होता है। अब एक क्वेश्चन और कि शुड यू टेक द सिल्वर लोन। हाँ, आपके पास में यदि गोल्ड नहीं है तो आप सिल्वर लोन ले सकते हैं। इमरजेंसी में यदि आपको पैसे की ज़रूरत होती है, हाई सिविल की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए वो इजीली मिल जाता है, तो सिल्वर लोन एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहते हैं और बड़ी लोन अमाउंट चाहते हैं और कम इंटरेस्ट चाहते हैं, तो गोल्ड लोन बेहतर ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, ये थी सिल्वर लोन की कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट गाइडलाइंस, जिसमें कि आरबीआई रूल, लोन लिमिट, आरओआई, एलिजिबिलिटी, सेफ्टी आदि सब कुछ आपको इस वीडियो में होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर लिखना ना भूलें कि आर यू रेडी फॉर सिल्वर लोन। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।